के दिल मध्य प्रदेश में होने जा रहे बाय इलेक्शन को लेकर कांग्रेस भाजपा के सिपहसालार तैयार हैं। लेकिन 24 की 64 पर चाल ऐसी चाहिए जिससे सामने वाले को परास्त किया जा सके, और इसके लिए चाहिए मुद्दे जो चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ भुनाए जा सके, मुद्दे जिन पर जनता का ध्यान खींचा जा सके। और राजनीति में धर्म से मुफीद हथियार नहीं है। धर्म जिसके सहारे सत्ता पर काबिज होने वाले सालों साल तक वोट बटोरते रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। लिहाजा मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले मुद्दों की तलाश में बीजेपी और कांग्रेस अब धर्म और गौशाला के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश में जुट गई है। कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है। मालवा और निमाड़ में उज्जैन व ओंकारेश्वर मंदिर के विकास को कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार मंदिरों के विकास को रोक रही है, और यदि पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों पर अमल नहीं होता तो इसका विरोध होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने गौशाला को भी 24 विधानसभा सीटों पर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की है। वहीं बीजेपी ने भी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारी को देश की जीत करार देकर इसका क्रेडिट लेने की तैयारी में है। बहरहाल मुद्दों के दम पर नेता चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जीत के बाद भी उन पर अमल करेगा कौन और कब तक। योजनाओं के पिटारे खुलते तो रहे हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारेगा कौन और कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं धर्म की। राजनीति में धर्म जो है वो एक तरह से वोट बटोरने का बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने कभी धर्म को मुद्दा बनते हुए बहुत ज्यादा नहीं देखा। धर्म कभी भी हावी नहीं हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में, लेकिन इन दिनों जो है कहीं ना कहीं धर्म को लेकर जो है मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी में जहां राम मंदिर है, राम मंदिर का इश्यू को लेकर वो भुना सकती है, वहीं कांग्रेस जो है जिस तरह से उसने टेम्पल्स को लेकर, आपने जब तक वो सत्ता में थी, उसने टेम्पल्स को लेकर योजना बनाई थी, गौशालाओं को निर्माण को लेकर योजना जो बनाई थी, वो सब मुद्दों को लेकर भी वो कहे जनता के बीच में जा सकती है। तो आज हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, जो मेरे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं के मिश्रा जी, जो कांग्रेस से हैं। हमारे साथ हैं लाल सिंह आर्य, जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी में। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि धर्म जो है, धर्म को लेकर राजनीति इन दिनों देखी जा रही है, और आगे भी जो उपचुनाव है उसमें देखी जाएगी मध्य प्रदेश में। चलिए के मिश्रा जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आती हूँ। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस को हमने कभी भी बहुत ज्यादा धर्म का इशू उठाते हुए नहीं देखा, लेकिन इन दिनों लग रहा है जैसे कि धर्म को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी। गौशाला का इशू है, मंदिर का इशू है। मुक्ता जी देखिएगा, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का पूरा सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर रहा है। हम लोगों ने धर्म को राजनीति का आधार नहीं बनाया, और धर्म धारण करने की वस्तु है, प्रदर्शन करने की नहीं। हम उसी धारणा को लेकर हमेशा आगे बढ़े हैं। धर्म हमारी आत्मा को शुद्धि का एक कारण है। धर्म हमारे प्रदर्शन का माध्यम या वोट कमाने का माध्यम नहीं है। हमारे ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी की निगाह में धर्म उसकी राजनीतिक ताकत में इजाफा करने का कारण बना हुआ है, और उसकी आर्थिक समृद्धि का कारण बना हुआ। इस देश में वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर सारे समाज एक साथ रहते थे और भारतीय कहलाते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में धर्म का प्रवेश किया है, उसके बाद अलग अलग जात और समुदाय और समाजों की बात होने लगी है। तो ये देश के लिए बहुत घातक संकेत है। हमारी सरकार 15 महीने तक कमलनाथ जी के नेतृत्व में चली है, उसमें हमने धर्म को आधार नहीं बनाया है। क्या मंदिर और मठ के लिए अलग से बजट का प्रावधान करना कोई गुनाह है? 1100 गौशाला खोलना क्या कोई गुनाह है? भाई, मूक पशुओं के लिए भी यदि हमारी सरकार ने सोचा है, तो मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए।
चलिए पूछ लेती हूँ, लाल सिंह आर्य जी, आप क्या कहेंगे धर्म को लेकर? जैसे गौशाला जो है, मंदिर है, इसको इशू है, ये सारे इशू लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। जैसे उसने 3000 गौशाला का निर्माण की मंजूरी दी थी, अभी 1000 ही हो पाए हैं। अगर आगे आप लोग रोकते हैं, और उसके बाद जिस तरह से उज्जैन में ओमकारेश्वर मंदिर और उसके बाद वो सब चीजों की बातें हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आप लोग मंदिरों पे भी जो विकास के कार्य हैं उनको रोक दिया है, गौशाला है उसको भी रोक दिया है, इसको लेकर वो मुद्दा बनाएगी। मुक्ता जी, कांग्रेस 70 साल में कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित रही है और अभी भी कांग्रेस दिग्भ्रमित है, क्योंकि धर्म आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु है, राजनीति का नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव चुनाव लड़े, विकास के आधार पर लड़े हैं, मुद्दों के आधार पर लड़े, धर्म के आधार पर नहीं लड़े। धर्म का उपयोग तो कांग्रेस चुनाव के समय करती है। कैसे करती है? जैसे मौलवियों को वेतन देना और हिंदू संतों को वेतन से मुक्त रखना। ये बताइए, मुस्लिम लीग धर्म के आधार पर इस हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान पर आक्रमण करती है, उसके साथ ये केरल में समझौता करते, तब इनका धर्म आड़े नहीं आता। ठीक है ना जी। भारतीय जनता पार्टी ने न कभी गौशाला का विरोध किया, न कभी भगवान महंकाल के मंदिर में कोई आप करना चाहते तब किया, लेकिन ये पाखंड करते हैं, कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी गरीब की झोपड़ी में जाने का दिखावा करते हैं। अरे 70 साल में 57 साल आपका राज्य रहा है, मध्य प्रदेश में 45 साल आपका राज्य रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये वसुदेव कुटुंबकम की बात अगर बता रहे हैं कि हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो बताइए सीए किसके खिलाफ था? किसी खिलाफ था क्या? सीए तो पाकिस्तान में अपमानित, शोषित, परेशान, पीड़ित और जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, वो वर्षों से हिंदुस्तान में आए हुए हैं, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता देना, यानी कि एक अच्छा राष्ट्रीय कार्य हुआ था, उसमें कांग्रेस ने उसका विरोध किया। क्यों? कि हमको कैसे भी मुस्लिम समाज को खुश करना है। ये नीति कांग्रेस की सदैव रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी किसी धर्म की बात की है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर हम हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं करेंगे, आखिर किसकी बात करेंगे? चलिए पूछते हैं उसने गौशाला का कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया है। चलिए सुनील श्रीवास्तव जी, आपने सुना कांग्रेस का पक्ष, आपने सुना बीजेपी का, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, राजनीति का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म पर जरूर राजनीति होती है। चाहे हम महाकाल मंदिर की बात करें या फिर तमाम जो मंदिरों की बात करें, क्योंकि कमलनाथ सरकार जैसे ही सत्ता में आई थी उसने चुन चुन कर, क्योंकि एक गौशाला का मुद्दा जो लगातार भाजपा उठाती रही, कांग्रेस को लगा कि इस मुद्दे को छेड़कर और इस मुद्दे को प्रतिपूर्ति कर वो उससे ये एक वोट बैंक हत्या सकती है। यही वजह रही कि चाहे ओरछा के राम राजा मंदिर की बात करें, चाहे महाकालेश्वर मंदिर की बात करें उज्जैन के, या ओमकारेश्वर मंदिर की बात करें, इनके विस्तार के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई और उस योजना के जरिए भक्तों को जोड़ने की कोशिश की गई। योजना वाकई में अच्छी है, क्योंकि समय के साथ इन मंदिरों में, जिन मंदिरों के मैं नाम ले रहा, चाहे महाकालेश्वर मंदिर की बात करें, राम राजा मंदिर की बात करें, या फिर ओमकारेश्वर मंदिर की बात करें, यहां पर लगातार हर साल लाखों की संख्या में भक्त जा रहे हैं, प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त जाते हैं। ऐसे में मंदिर परिसर उतना ही है, उसको विस्तार की आवश्यकता है। और यही कमलनाथ सरकार एक योजना लेकर आई थी। गौशालाएं 1000 बनाने की योजना थी, 3000 थी, लेकिन 1000 को उन्होंने मंजूरी दी थी और वो 1000 गौशालाएं क्रियान्वयन करने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से सरकार जो है बीजेपी की आ गई है, लेकिन कमलनाथ सरकार जो रही है, अब उपचुनाव में इन्हीं मुद्दों को लेकर कुछ मुद्दे ये भी रहेंगे, कुछ विकास के रहेंगे, कुछ अन्य मुद्दे रहेंगे, लेकिन ज्यादा फोकस इन्हीं पर रहेगा कि किस प्रकार से इन्होंने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम किया, इनको विस्तार देने का काम किया है, गौशालाएं बनाने का काम किया है। क्योंकि 1.5 साल ही सरकार रही, अगर 5 साल रहती तो प्रदेश का कायाकल्प कर सकती थी। तो ये तमाम मुद्दे रहेंगे जो उपचुनाव में हावी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है मुक्ता जी कि चुनाव में चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही इस बात से इनकार करती हैं कि कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में उनका धर्म मुद्दा नहीं रहा। लेकिन इस बात से ये इनकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी सीटों टिकट का वितरण होता है तो जाति, समाज, समुदाय, ये सभी चीजें देखकर ही टिकट दिए जाते हैं कि इस जाति को हमने इतने, क्योंकि वोट बैंक है, सबको साधना है। और यही मसला है
कि बीजेपी की बात करें तो जिस प्रकार से सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को पिछले चुनाव में इन्होंने टिकट दिया था, उस दौरान उत्तर भोपाल से वो टिकट दिया गया था, तो उस दौरान भी हल्ला किया था बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की दोनों की तरफ से कि एक मुस्लिम को हमने टिकट दिया, इसके क्रेडिट लेने की भी कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर भले ही दोनों राजनीतिक दल इससे इनकार करें, लेकिन समय समय पर धर्म का इस्तेमाल राजनीति में दोनों ही दल करते आए हैं। चलिए, धर्म का इस्तेमाल चाहे बीजेपी करती है या कांग्रेस करती ही है, चाहे टिकट वितरण का सवाल आता है तब तो जाति, धर्म ये सब देखकर ही टिकट वितरण होता है, और धर्म कितना इस बार हावी रहेगा इसी विषय पे हम लौटेंगे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। शार्प एट 7 में हम बात कर रहे थे कि धर्म की राजनीति कितना हावी रहेगी आने वाले उपचुनाव में। के मिश्रा जी, आपके पास पहुंचूंगी। अभी जैसे सुनील जी ने एनालिसिस किया, आप कह रहे हैं धर्म इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करेगा, लेकिन जब आप लोग टिकट देते हैं, जब चुनाव में टिकट देते हैं, तब तो सारे समीकरण आप लोग देखते हैं, धर्म, जाति, सारा उसका वोट बैंक वो देखकर आप लोग देते हैं। देखिएगा, उसमें भौगोलिक संरचना को भी आप काउंट कीजिएगा। जब इलेक्शन होता है तो सारी व्यवस्थाओं को दृष्टिगोचर रखते हुए कोई निर्णय लेना होता है, मगर कांग्रेस पार्टी धर्म पर राजनीति नहीं करती है। हम धर्म की आड़ में पैसा नहीं खाते हैं। लाल सिंह आर्य साहब मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े नेक नेता हैं। भाजपा में कुछ लोग अच्छे हैं, उसमें से लाल सिंह आर्य जी भी बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उन्हें बड़ी इज्जत करता हूँ। मगर लाल सिंह आर्य जी मेरी इस बात से सहमत होंगे, पार्टी के डर से वो भले ना बता पाए, मगर आप बताइए कि हमारा कांग्रेस का एक भी लीडर का आप नाम बता दीजिए कि किसी ने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया हो, किसी ने कथा करा के पैसा खाया हो। आपके वहां तो सिमस में घोटाले हो जाते हैं, आपके यहाँ तो नर्मदा सेवा यात्रा के नाम पे घोटाले हो जाते हैं। नर्मदा यात्रा के दौरान 6 करोड़ 71 लाख पौधे लगाने के नाम पे पैसा खा जाते हैं। तो ये गरीबों के पेटों में डाका डालकर, धर्म का टीका लगाकर अपराध और अत्याचार करना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। हमारे वहां ऐसा नहीं है। चलिए, पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे लाल सिंह आर्य जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं के मिश्रा जी? मैं आदर करता हूँ मुक्ता जी, लेकिन मैं एक प्रश्न जरूर करना चाहता हूँ मिश्रा जी से कि आप 7 साल सत्ता में रहे हैं। अगर हमने कुंभ में अगर घोटाला किया था, यदि हमने वृक्षारोपण में घोटाले किया था, यदि हमने यात्रा में कोई घोटाला किया था, तो 1.5 साल 7 साल में तुमने किया क्या? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को कभी गले नहीं लगाया है, बल्कि 7 साल में कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई। उद्योग चालू हो गया भ्रष्टाचार का, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। उसके कारण जनता में त्राहिमाम चालू हो गया। और 7 साल के भीतर आपने ऐसे कौन से मुद्दे तय किए? आपने झूठ बोलकर, आपने 10 दिन का एजेंडा, 15 दिन का एजेंडा दिया, कितने दिनों में हम काम करेंगे जनता के। आप मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बेरोजगारी के नाम पर बेरोजगार लोगों को ठग लिया, उनको 4000 रुपए मंथली नहीं दे रहे। आपने किसानों के कर्जे माफ करने की बात कही, 1-2 जिलों में जहाँ चुनाव हुए आपने माफ कर दिए, शेष जिलों में आपने माफ नहीं किया। और हम शिवराज सिंह जी ने 3 चुनाव लड़े हैं उनके नेतृत्व में। हमने विकास के आधार पर वोट मांगा, धर्म के आधार पर कभी वोट नहीं मांगा है। हमने तो जो भी व्यवस्था हुई है, यदि यहाँ मुस्लिम समाज का कोई कार्यक्रम बड़ा हुआ है तो हमारे मुख्यमंत्री जी उस स्थान को देखने गए हैं, जबकि मुख्यमंत्री स्थान देखने नहीं जाते। लेकिन धार्मिक समन्वय, सामाजिक समरसता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी निर्णय सदैव है। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा, धर्म के आधार पर नहीं लड़ा। उन्होंने भी चुनाव जो लड़ा हिंदुस्तान में विकास के आधार पर लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म को आधार नहीं बनाया है। हाँ, कांग्रेस ने कभी केरल में धर्म का आधार बनाया, कभी आपका नाम का है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी आ गए तो उन्होंने कभी विषय मुद्दे को उठा दिया, कभी उन्होंने दिग्भ्रमित करने के लिए जनेऊ धारण कर लिया, कभी किसी मंदिर में जा रहे हैं
लेकिन उन लोगों के लिए करते कुछ नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुक्ता जी और मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि देश में पुजारियों को, संतों को, ऋषियों को वेतन नहीं और मस्जिदों में बैठे हुए मौलवियों को वेतन दिया जा रहा है, किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया। चलिए पूछ लेती हूँ मिश्रा जी, क्या जवाब देंगे आप इसका कि जो है मंदिर के पुजारियों को जो है कोई पैसा नहीं, वेतन नहीं, और लेकिन मौलवियों को दिया जाता है? देखिए, लाल सिंह आर्य तो अतीत की बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन की वजह से मंदिर सारे कई जगह आज भी बंद है, आधे प्रदेश के मंदिर बंद है। कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान यदि भक्त बनते हैं, हिंदुओं के कथित ठेकेदार बनते हैं, तो कमलनाथ जी ने 25 पत्र लिखे होंगे कि आज पुजारियों को पेट में खाने के लिए एक रोटी नहीं है, उन्हें आप कुछ दीजिए। आज तक शिवराज सिंह जी चौहान जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, किसी भी पुजारी को 100 रुपए की अनुदान की मदद नहीं की है। और यदि लाल सिंह जी कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किए थे तो कमलनाथ जी ने उजागर क्यों नहीं किया, तो ये आंतरिक बात है कमलनाथ जी और मेरे बीच की, वो किसी को मुझे बताना नहीं चाहिए। मगर मैं कमलनाथ जी की सदाशयता को आपको बताना चाहूंगा लाल सिंह आर्य जी, कि करीब 10 भ्रष्टाचार की फाइल मैंने कमलनाथ जी को देने गया वल्लभ भवन में 5वीं मंजिल पर। कमलनाथ जी ने रखी, उसकी स्टडी कराई और बाद में मुझे कहते हैं कमलनाथ जी कि अपने को इस प्रदेश में अभी गलत परंपरा नहीं डालनी है, बदले की भावना से काम नहीं करना है। ये होती है सदाशयता। मगर मैं आज आपको विश्वास दिला देता हूँ लाल सिंह जी कि कमलनाथ जी वापस 24 विधानसभा के उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुझे अपने मुख्यमंत्री से भी यदि लड़ना पड़ा, उनका विरोध भी करना पड़ा, तो अब मैं खुद वो सारी फाइलें खुलवाकर उन भ्रष्टाचारियों को जेल में भिजवाऊंगा। अब हमारे पास सदाशयता सब समाप्त हो चुकी है, अब हम कोई मोहब्बत नहीं करेंगे आपकी और आपकी पार्टी से। चलिए लाल सिंह आर्य जी, देखा कॉन्फिडेंस से लबरेज है कांग्रेस कि पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी और वो सारी फाइलें वो खुलवाएंगे। पार्टी क्या है, इनके पास कुछ है नहीं, और इसीलिए केवल दिग्भ्रमित करना लोगों को कि इतना सा फाइलें थी, 1.25 साल में कुछ चीज अगर इनको मिलती। अब देखिए नरोत्तम मिश्रा जी जैसे लीडर के यहाँ इन्होंने छापा पड़वाए, क्या मिला आपको? मिला तो आपने ओपन क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल साफ है। अरे कांग्रेस के लोग हजारों बीघा जमीन दबाए हुए हैं, चरनोई की जमीन दबाए हुए हैं। ये बताइए कि ये लोग हजारों करोड़ रुपए के मालिक कैसे हो गए? 40 साल में कोई कर्मचारी तो मालिक नहीं हो जाता अरबों रुपए का। इनके बंगले, इनके कॉलेज, इनके मेडिकल कॉलेज, इनके साइंस कॉलेज, इन पे 1000 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन, ये कहां से हो जाते हैं? इसका मतलब ये है कि सरकार ने, कांग्रेस ने पिछले 45 सालों में जो बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए भ्रष्टाचार के माध्यम से, मुझे लगता है अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अगर बदले की भावना से काम किया होता तो एक भी नहीं बचता, कांग्रेस के लोग सभी जेल के अंदर होते। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने सदैव बदले की भावना से काम किया और नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ उनको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए काम किया। चलिए, मुझे लगता है राजनीति में अगर पाक साफ दिखना है तो पाक साफ करना भी पड़ेगा, पाक साफ दिखना भी पड़ेगा। हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने को कुछ ये नहीं चलेगा। और इसलिए मैं मिश्रा जी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में ये मंथन चलना चाहिए। अभी देखो आपका देखो दलित प्रेम कैसा है। फूल सिंह बरैया को चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर कर दिया, दिग्विजय सिंह प्रथम नंबर पर कर दिया। अब आपने दलित का अपमान कर दिया और कहोगे क्या कि नहीं साहब वो हमारे बड़े लीडर थे। अरे संदेश राजनीति में दिया जाता है भाई। आपको संदेश देना था तो फूल सिंह बरैया को आप प्रथम वोट दिलवाते, नंबर 2 पे आप दिग्विजय सिंह दिलवाते, पूरे देश में मैसेज जाता है कि कांग्रेस वास्तव में दलित प्रेमी है। इसका मतलब साफ हो गया कि यहाँ भी ये दलित विरोधी चेहरे के रूप में उजागर हो गए। चलिए के मिश्रा जी, आपसे चलिए हम लौटते हैं मुद्दे पे धर्म की। देखिए आप लोगों ने, आपकी जब सरकार थी, आप लोगों ने 3000 गौशाला, उसमें से 1000 अभी कंप्लीट हुआ है। मंदिर के निर्माण के लिए मालवा निमाड़ में वहां पे आप लोगों ने लगभग 156 करोड़ का प्रावधान किया था। इसी मुद्दे को आप लोग उठाना चाह रहे हैं इस आने वाले उपचुनाव में। जिस तरह से गौशाला कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है, मंदिर के विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये धर्म का हाथ क्यों थामना पड़ा हाथ को? मुक्ता जी, हमारी लड़ाई धर्म को लेकर नहीं होगी, हमारी लड़ाई राजनीतिक तौर पर इन अधर्मियों के खिलाफ होगी। मैं विषयांतर करना नहीं चाहता हूँ, मगर हमारी लड़ाई होगी 35-35 करोड़ रुपए में बिकने वालों के खिलाफ। हमारी लड़ाई होगी 15 साल विरुद्ध 15 माह। हमारी लड़ाई होगी गरीब के मुंह से
जो निवाला छीना है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारी लड़ाई अब होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने लोकतंत्र की सीता का चीरहरण किया है, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ होगी। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ होगी जिनके समक्ष दो प्रश्न उपस्थित थे कि या तो जेल या भाजपा, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर जेल के डर से भाजपा ज्वाइन की है। अब उनके सारे दस्तावेज हम सड़क पर लाएंगे और मैं खुद लेकर आऊंगा मुक्ता जी। यदि अपने चैनल को सब देख रहे हैं तो मैं खुद दावा करता हूं कि वो चिकने चुपड़े चेहरे जो राजनीतिक ईमानदार के रूप में कथित जनसेवक का खिताब धारण करके घूम रहे हैं, उन्हें मैं बेनकाब करूंगा। चलिए, ये सुनील जी आपके पास आऊंगी। आपने अभी सुना पूरा जिस तरह से है, धर्म का कहीं ना कहीं हाथ तो थामा है हाथ ने, कांग्रेस ने मुद्दा बनाएगी, इशू उठाएगी। उसके बाद जिस तरह से लाल सिंह आर्य जी भी कह रहे हैं कि जो अभी पूरा माहौल है, चुनाव है, बीजेपी केवल विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और बार बार वो बातें आती हैं, पुरानी बातें, 15 साल वर्सेस 15 महीने, गद्दारी वर्सेस ईमानदारी। क्या कहेंगे आप? धर्म जो है, मध्य प्रदेश की राजनीति में हम लोगों ने धर्म को कभी नहीं बहुत ज्यादा फोकस में देखा, उसको कभी भी राजनीतिक पार्टियों ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। हाँ, देखिए मुक्ता जी, अगर हम रामपथ वनगमन का उसकी बात करें तो बीजेपी भी उसकी बात करती रही, कांग्रेस भी, लेकिन इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में था उसके निर्माण को लेकर। इसके अलावा क्योंकि जो हमारा विषय है जैसे वादों पर विवाद, तो मुद्दा यही है कि कांग्रेस ने 15 महीनों में क्या किया, उसमें वो कांग्रेस गिनाएगी कि उन्होंने ये किया। और अगर उन कामों को रोकने का काम जैसे राज्य सरकार कर रही है या फिर योजनाओं को बदलने का काम कर रही, तो उनको लेकर कई जगह विवाद की स्थिति है। कमलनाथ जी ने खुद कहा कि अगर योजनाओं को बदलाव करेगी तो कांग्रेस इसके लिए सड़कों पर उतरेगी। अगर किसी भी समाज या योजना के जो हितग्राही उनके साथ भेदभाव होगा तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। तो वो सारा जो मटेरियल है वो उपचुनाव का मुद्दा रहेगा। वादे जो किए गए थे, चाहे कांग्रेस के द्वारा हो या फिर बीजेपी के द्वारा हो, इन वादों को लेकर ही दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी। जिस प्रकार से के मिश्रा जी ने कहा 15 साल वर्सेस 15 महीने होगा, तो ये माना जाएगा कि 15 साल में कांग्रेस अभी गिनाएगी कि बीजेपी ने क्या क्या किया और 15 महीने की सरकार ने क्या किया। और अगर जो हो कांग्रेस ने आगे करने वाली थी उसको बीजेपी रोक रही है, सरकार रोक रही है, तो ये सारे हिसाब जो हैं, अब वो यहाँ पर जिस प्रकार से लाल सिंह आर्य भी कह रहे कि 15 महीनों में कुछ नहीं किया, तो 15 साल वर्सेस 15 महीने ही ये 24 उपचुनाव होंगे और इसी के आधार पर दोनों पार्टियां वोट मांगेंगी। जी बिल्कुल। चलते चलते मैं चाहूंगी लाल सिंह आर्य जी आखिरी एक लाइन में अपनी प्रतिक्रिया। मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों चुनाव विकास के आधार पर लड़े, ये भी विकास के आधार पर लड़ेगी बीजेपी। और जहां तक जो सरकार ने निर्णय किया उनको रोकने का मामला है, तो कांग्रेस ने संबल योजना को समाप्त किया। कन्यादान विभाग की योजना की राशि 51,000 करने को तो बोल दिया, लेकिन पैसा नहीं डाला उन्होंने। इस प्रकार से तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने धोखा दिया है सदैव जनता के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लेकर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरह से कहा आपने, लाल सिंह आर्य जी आपका और के मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया और सुनील जी ने जिस तरह से सम अप किया है पूरे इशू को, अगर हम देखें कि जो ये इस बार के जो उपचुनाव होंगे, 24 सीटों में जो उपचुनाव है, अब राज्यसभा खत्म हो गया, उसका चुनाव खत्म हो गया, अब पूरा जो ध्यान है, फोकस है सबका 24 उपचुनाव सीटों पे रहेगा और उसमें जो इश्यूज रहेंगे वो वादे को लेकर रहेंगे। वादे क्या वादे किए गए, क्या वादे निभाए गए, और उसी वादों में क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी 1.5 साल तक, उसने कई धर्म के प्रोजेक्ट्स को लेके उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए, उसमें कई सारा राशि भी उन्होंने किया। और उस बात को कि वो वादे पूरे को अगर रोका जा रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, वो भी एक बहुत अहम हिस्सा रहेगा आने वाले उपचुनाव में। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?